वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 की जो आपकी बुक है मोमेंट्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। द चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। वो फेमस है बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए, काफी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं और ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर गांव का जो मेला है वो देखने जाता है और कैसे रास्ते में बहुत सारी चीजें उसको कैसे फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो बच्चा मेले की भीड़ में खो जाता है और जब वही चीजें उसको ऑफर की जाती हैं दोबारा तो कैसे उन चीजों के लिए मना कर देता है। बस उसको यही चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे वापस मिल जाए। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दैट इज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मौसम कब आता है? जब सर्दियां जाती हैं तो बसंत का स्प्रिंग का मौसम आता है। तो ये जो फेयर है वो गांव में लगा है स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys इमेज द गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। विंटरी शेड्स यानी कि जब सर्दी गई तो एक जब विंटर्स जाती है तो उसके बाद ऑटम का सीजन आता है जब सारे पेड़ हमारे पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन जब बसंत आती है तो नए फूल पत्तियां सब जगह दिखाई देती है। इसलिए लाइन आई फ्रॉम द विंटरी शेड्स इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि खुशनुमा मौसम। कुछ लोग चलकर जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे हैं और कुछ लोग बुल कार्ट्स पर बैठकर मेले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अपने बच्चा छोटा है तो अपने पापा मम्मी के साथ भागता हुआ और जो लाइफ और लाफ्टर से यानी कि जिंदगी से और हंसी खुशी से भरा हुआ है। अब उसके जो पेरेंट्स उसको आवाज लगा रहे हैं क्योंकि जैसे होता है ना पेरेंट्स बच्चे को ड्रैग करते हुए लेते जाते हैं, चलो बेटा आओ हमारे साथ। लेकिन जो बच्चा है उसकी निगाह किस पर है? वहां पर एक टॉयज की खिलौनों की दुकान है जहाँ पे खिलौने लाइन से सजे हुए हैं। तो सबसे पहले उसकी निगाह जाती है टॉयज के ऊपर। यहाँ पे वो सारी पॉइंट्स लिखी है कि रास्ते में उसको क्या क्या चीजें देखी है, उसने क्या क्या चीजें उसको फैसिनेट करती है। तो सबसे पहले उसको टॉयज की एक दुकान दिखती है और वो अपने पापा से कहता है धीरे से कि प्लीज मुझे वो खिलौने चाहिए। लेकिन उसको पता है कि उसके जो पापा हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं उसको वो खिलौने दिलवाने वाले नहीं है। तो उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं हमेशा की तरह, जो वो बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि ही फेमिलियर पेरेंट्स में फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो उसको पता है कि मेरे पापा मुझे नहीं दिलवाने वाले। लेकिन जो उसकी मम्मा है वो उसको थोड़ा सॉफ्टली प्यार से कि चलो घुमाने लाए बच्चे को तो डांट नहीं रही है और उसे कहती है देखो खिलौने तो नहीं लेकिन आगे देखो तुम्हारे लिए वहाँ पे और क्या है देखने के लिए। तो उसकी मम्मा उसको दिखा रही है मस्टर्ड फील्ड। ये इस समय ये ऐसा टाइम होता है स्प्रिंग का जब सरसों तैयार होती है तो सरसों के खेत हैं पूरे में और जो मस्टर्ड है वो कैसे दिखाई दे रही है? द वर्ड इज रिटन लाइक मेल्टिंग गोल्ड। मेल्टिंग गोल्ड यानी कि जैसे पिघला हुआ सोना पूरे खेत पे बिछा दिया गया हो। और बहुत सारी जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इज फ्लाइंग इज दे आर रोमिंग अराउंड। और उसके बाद जो बच्चा है वो पहले टॉयज को छोड़कर मस्टर्ड फील्ड से अट्रैक्ट हुआ, फिर उसका ड्रैगन फ्लाइज और वहीं पर एक तितली उड़ रही है जिसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता। और इन सब के बीच में उसके पेरेंट्स आगे निकल गए हैं और बच्चा पीछे रह गया। तो उसकी मम्मा उसको आवाज दे रही है कि बेटा आओ और जल्दी से आओ, तुम नहीं तो अकेले पीछे रह जाओगे। तो बच्चा वहां पे फुटपाथ पे जाता है अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ जाता है एंड नाउ ही इज अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स दैट अलोंग द फुटपाथ। अब क्या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं क्योंकि जब सर्दी जाती है तो सारे इंसेक्ट्स वगैरह छुप जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो स्प्रिंग में बाहर आ जाते हैं। तो फुटपाथ पे उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स और वर्म दिख रहे हैं और वो उनको देख रहा है कि वो कैसे सनशाइन में एंजॉय कर रहे हैं अपने उसमें से ओरवे से बाहर आकर। फिर उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं क्योंकि वो एक जगह टपके थोड़ा सा छाया के नीचे बैठ गए हैं एक वेल के पास कुएं के पास और आवाज लगा रहे हैं कि बेटा फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही बच्चा वहां पर जाता है उस ग्रोव के अंदर बिकॉज सिटिंग अंडर द ट्री तो बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स हैं। तो जैसे ही बच्चा उसके अंदर एंटर करता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे बहुत सारे फ्लावर्स उसके हाथों के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं और नन्हे नन्हे हाथों से उन फूलों को उठाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही वो फूल उठा रहा है तो उस टाइम पे उसको किसकी आवाज, जो डव्स है उनकी क्विंग यानी कि जो स्वीट आवाज है बर्ड्स की वो उसको सुनाई देती है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। अब उसने जो फूल इकट्ठे किए थे वो फूल छोड़कर अब किसके पीछे भाग रहा है? जो डव्स की आवाज आ रही है उसके पीछे। ओके, अब उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं बेटा जल्दी आओ एंड दे आर अराउंड द बैनन ट्री। और उसके बाद वो जा रहा है उसके चारों तरफ क्योंकि गांव का एरिया है तो साथ में सरसों के खेत हैं और वो जैसे गांव के पास पहुंचते हैं तो उनको दिख रहा है कि बहुत सारी जो भीड़ वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल यानी कि एक बवंडर भंवर, क्योंकि आप जब मेले में एंटर करते हो तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ और रश होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बवंडर है लोगों का जिसमें सब लोग समा जा रहे हैं। सो द कंफ्यूजन, द लाइन इज फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग बिकॉज इन मेला आप जब जाते हो तो कितना क्योस होता है, कहीं से कुछ सामान बेचने वाले की आवाज, झूलों की आवाज, बहुत सारे साउंड्स आपको सुनाई देते
सेलर यानी कि मिठाई वाला है जो आवाज लगा रहा है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी चलेगी, बिकॉज वो मिठाइयों की दुकान है और उसमें से जो बर्फी है वो इस बच्चे की सबसे फेवरेट मिठाई है। तो जो बच्चा है ना वो मिठाइयाँ सुंदर जो सिल्वर और गोल्ड की जो बर्फ है उससे सजी हुई है और जो बच्चा है उसका आंखें जो है वो मिठाइयों के ऊपर टिक गई और उसके मुंह में पानी आ गया है और उसकी जो फेवरेट मिठाई है बर्फी वो मांग रहा है, लेकिन उसको पता है वो अपने मन में कह के रह जाता है कि मुझे बर्फी खानी है, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलवाएंगे और ये कहकर टाल देंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो, आते ही तुमको कुछ चाहिए तो वो अपनी इच्छा जो है वो मन में रख लेता है। अब वो जब आगे बढ़ता है तो उसमें फ्लावर सेलर यानी कि जो माला बेचती है, तो एक वो सुंदर सी गुलमोहर फूलों की माला बेच रहा है और जो बच्चा है उसकी निगाह फिर उसके ऊपर चली जाती है और कहते हैं मुझे वो माला चाहिए, लेकिन वो ये जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलवाएंगे और क्या कहेंगे कि फूल तो बहुत सस्ती चीज़ है, ये तुम्हारे कोई मतलब का नहीं है, तो वो ये भी मतलब उनसे बिना कहे मतलब वो मन में ही सारे विशेष कर रहा है बिकॉज उसको मालूम है कि इसके जो पेरेंट्स हैं उसको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दिलवाने वाले हैं, तो वो अपने मन में ही सोचता है कि मम्मी पापा कहेंगे कि फ्लावर्स बहुत सस्ती चीज़ है तुम्हारे मतलब का नहीं है, तो वो उनको नहीं कहता है। और नेक्स्ट एक बलून वाला है जिसके पोल पे रंग बिरंगे सुंदर गुब्बारे टंगे हुए हैं। अब उसका मन गुब्बारों को देखकर मन करता है कि शायद मैं इनको खरीदूं, लेकिन वो ये जानता है कि अगर उससे गुब्बारों की अपने पेरेंट्स से कहा तो कहेंगे कि तो बहुत बड़े हो चुके हो और अब तुम्हारी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं है, तो वो गुब्बारों के अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता है। अब जस्ट नेक्स्ट गुब्बारों के बाद उसको दिखा एक स्नेक चार्मर जो बीन बजाते हैं, जो स्नेक को फ्रूट उसके ऊपर डांस करवाते हैं, तो उसको वो दिखाई दे रहा है, उसके जो कान है उसमें वो जो उसकी स्नेक चार्मर की जो आवाज है वो इट्स गोइंग लाइक एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे नदी की धार बहती है, तो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया उसके बाद से, लेकिन उसको पता है बिकॉज जब आप तमाशा देखने जाते हो मेले में, आप कोई भी चीज देखते हो तो आपको उसको पैसे देने होते हैं, तो वो सुनना चाहता है कि वो सांप जो डांस कर रहा है रिप्लिंग कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये भी कोई सुनने की चीज है, ये तो बहुत कोर्स यानी कि जो स्नेक चार्मर उसकी बीन की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसलिए वो बेचारा वहां से भी आगे चल देता है। अब नेक्स्ट वो दिख रहा है राउंड अबाउट, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली फेयर्स का, तो राउंड अबाउट उसको दिख रहा है और अब इस पर जो उसमें से जो लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं, जब मेरे झूले में बैठते हो तो सम शाउट बिकॉज ऑफ फियर, सम शाउट बिकॉज ऑफ फन, तो उसको वो चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है और बच्चा उनको एक बोल्ड रिक्वेस्ट, नो दिस टाइम दिस रिक्वेस्ट इज बोल्ड, कि उसने काफी चीजों को देखकर कंट्रोल कर लिया है और वो राउंड अबाउट में 100% श्योर बैठना चाहता है, तो एक बोल्ड रिक्वेस्ट बोलता है अपने पेरेंट्स की कि मुझे राउंड अबाउट में बैठना है प्लीज मम्मा पापा, बट देयर इज नो रिप्लाई, तो उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको जो पेरेंट्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, वो इधर उधर देखता है, पीछे देखता है, लेकिन उसको उसके माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे, तो एक्चुअली उसको कब रियलाइज हो गया कि वो खो गया है, जब वो राउंड अबाउट में बैठने की बात करता है उस टाइम पे। नाउ जैसे ही बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको जब पता चले कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, वो इतनी भीड़ भाड़ इलाके में खो गया, तो ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, मेले में वैसे ही बहुत भीड़ होती है, तो इधर से उधर भाग रहा है, उसके जो कपड़े हैं पूरे मैलो हो गए हैं, इससे जो येलो टर्बन पगड़ी बांधी हुई थी वो भागने के चक्कर में खुल गई है, और वो नन्हा सा बच्चा लोगों की भीड़ में पैरों में इधर से उधर टकराता हुआ इधर से उधर भाग रहा है। He could see, but वो उसको ऐसा लग रहा है जैसे मूवी इज गोइंग ऑन, लोग बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और वो सबको ढूंढने अपने सब भीड़ में अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो पहुंचता है मंदिर के पास, एंटर्स ऑफ टेम्पल और ब्रूटल नॉक्ड टू एंड फ्रो, यानी कि बच्चे की हाइट जरा सी होती है तो लोगों के पैरों में इधर से उधर धक्के खा रहा है और शायद वो चल भी जाता, लेकिन इस टाइम पे उसकी जो चीखने की मम्मी पापा वाली जो आवाज है वो एक आदमी को सुनाई देती है और वो उसको अपनी हाथों में उठा लेता है और कहता है बेटा तुम यहाँ कैसे आए और कौन हो तुम, तो बच्चा जोर जोर से रोता है और कहता है मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। अब जब किसी को कोई खोया बच्चा मिलेगा तो आदमी पहले यही कोशिश करेगा कि उस बच्चे को चुप कराए, तभी तो पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, तो उसको चुप कराने की कोशिश करता है, वैसे उसको राउंड अबाउट के पास ले जाता है, कहता है क्या तुम इस पर बैठोगे, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, तो बच्चा रोते हुए बस एक ही बात रट लगाया जा रहा है, नहीं मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब देखो जो जो चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, अभी जो आदमी है वो उसको उन्हीं सबसे पहले राउंड अबाउट पे ले गया, फिर हॉर्स राइड वाला उसने मना कर दिया, फिर उसके बाद वो उसको वहां ले गया जहाँ पे स्नेक चार्मर बैठा था, हम रिवर्स में जाएंगे कि स्नेक चार्मर बैठा था, वहां लेके गया कि बेटा तुम्हें ये सुनना है, तो कहता है नहीं मुझे नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको गुब्बारे वाले के पास लेके जाते, कहते हैं क्या तुम्हें एक सुंदर सा रंग बिरंगा गुब्बारा चाहिए, कहता है नहीं मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है, कहता है बेटा क्या तुम्हें सुंदर फूलों की माला
मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको लेके जाता है स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई वाले की दुकान के पास, कहता है क्या बेटा तुमको कोई सी मिठाई खानी है? कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी है कि जो एक छोटा सा बच्चा जो पहले सारी चीज़ों के अपने पेरेंट्स से जिद करता है, लेकिन वो समझदार है, उसे पता है उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाने वाले हैं, तो अपने मन में इच्छा करके रह जाता है। और जब उसको वो सारी चीज़ें ऑफर की जाती हैं किसी अजनबी के द्वारा, तो कैसे उसको मना कर देते हैं। तो थीम ऑफ द स्टोरी है कि बच्चा जो जिद करता है या जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो सिर्फ तभी तक जब उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ गए हैं, तो वही सारी चीज़ें जो उसको अच्छी लग रही थी, उसके लिए उसमें उनका इंटरेस्ट कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट से डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। व्हाट आर द थिंग्स अ चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? तो क्या क्या चीजें बच्चा देखता है जब वो रास्ते में जा रहा होता है? तो यहाँ तक क्वीन ऑफ डब्स, यहाँ तक वो देखता है, क्योंकि सारी चीजें तो वो मेले में देखता है, तो ये आपको नहीं लिखनी है। सबसे पहले ही इज फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप एंड but he knew that his parents won't buy him toys, so he is fascinated by mustard field and a group of dragonflies and butterflies. तो पीछे क्यों रह जाता है? Because he is fascinated and attracted by all those things and he wants to have them. तो पहला आंसर ये है आपका। In the fair he wants many things. अब मेले की बात आ रही है, उसको क्या क्या चाहिए? तो ये यहाँ से शुरू होगा। Sweet meat seller he wants to eat burfi. Then from flower seller he wants to buy a garland of gulmohar. Then he wants colorful balloons. Then he wants to hear the music of a snake charmer and he want to see the dance of the cobra, and then he want to have a ride in the roundabout. Why does he move on without waiting for an answer? तो हमेशा आगे क्यों बढ़ जाता है बिना जवाब के? Because he knew that his parents won't. अभी रीजन पूछे पेरेंट्स, because since he belongs to a village, तो उसके पेरेंट्स शायद इतने ज्यादा रिच नहीं हैं जो उसको सारी चीजें दिलवा सके। उनका जवाब जानते हुए बड़ी समझदारी से हमेशा आगे बढ़ जाता है। Where does he realize that he has lost his way? चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो बताया था, उसको कब रियलाइज होता है? When he asks for a ride in a roundabout. अब उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। So when he made a bold request to his parents to have a ride on the roundabout, he get no answer. So when he turned back, he realized that he has been lost in the fair and he runs here and there in the fair crying father and mother. His clothes become untidy with mud and his yellow turban has become untied. तो ये आपका आंसर है। फिर अगला आंसर है why does a child lose interest in the things that they wanted earlier? उसका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है? Because now the only thing he wants is the company of his mother and father। और जब उसको ये रियलाइज होता है कि मैं खो गया हूँ, और बिना पेरेंट्स के उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। What do you think happens in the end? Does the child find his parents? Now according to the जो इसमें स्टोरी बताई गई है कि यही लगता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स शायद फेयर में नहीं मिले होंगे। लेकिन अगर हाइपर रीजनिंग आता है आप अपने हिसाब से, तो हम बोल सकते हैं कि इवेंट और रेडियो स्टेशन होते हैं फेयर में, तो उन्होंने शायद वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह करवाएंगे, तो अगर सजेस्ट करेंगे तो आप यहाँ से लिखोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी तो उसको अभी उसके पेरेंट्स यहाँ पर मिले नहीं है। तो ये चैप्टर है आपका द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज नानक, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।